अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमान मैं तैयब एजाज़ हूँ। खन्याल होम्स वालों के लिए मैं ये व्लॉग दोबारा कर रहा हूँ। एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ कहूँगा, माज़रत के साथ। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। बिटर बात है मेरी, सच बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि सच बात कहते हुए किसी भी किस्म की जो है कोई अभाम होना चाहिए। देखिए, खन्याल होम्स की जो फ़ाइलें हैं या जो मेविडा की फ़ाइलें हैं या स्पेसिफ़िकली खन्याल को अगर हम देखें तो सर ये वो फ़ाइलें हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ज़्यादातर लोगों ने 2018 में की हुई हैं। एक भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है खन्याल होम्स की जो हमारे थ्रू हुई हो या हमारी इस फर्म स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू हुई हो। हमने कोई सेल नहीं की हुई, एक भी ऐसी सेल नहीं है। पिछले 5-7 सालों से जो है सब ने देखा कि खन्याल होम्स के साथ क्या हुआ। लोगों की फाइलें डूबी। अब रिसेंटली हॉटेस्ट फ्लोरा के नाम से एक नया प्रोजेक्ट आया और हमें इसके बारे में इतला दी गई, बताया गया थ्रू मार्केट। हमने डिस्कशंस किए, हमें पता चला कि जिन लोगों के पास खन्याल की फाइल्स हैं वो एडजस्टमेंट करके रीएलोकेट कर सकते हैं, प्लॉट्स की तरफ जा सकते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट ले सकते हैं। और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बड़ी डिटेल के साथ इस बात को बताया। अब ये सब करने के बाद हमारी अव्वलीन जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप अपना लेजर हमें भेजेंगे, कंप्लीट फ़ाइल की डिटेल्स भेजेंगे, कितने वाली फ़ाइल है, कितने पैसे जमा हैं और क्या स्टेटस है। उस लेजर को या उस कैलकुलेशन को समझने के बाद मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा कंसर्न लोगों को कि ये केस हमारे पास आया है, बताएं इसमें क्या हो सकता है। वो कंसर्न लोग हमें बताएंगे कि इसकी ये कैलकुलेशन बनती है, इतने में फ़ाइल एडजस्ट होगी, इतने पैसे कैश देने हैं, इस तारीख तक देने, और फलाना प्लॉट जो है वो अपडेट में आपको मिलेगा, जो कि हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हालांकि हमारा इस पूरे के पूरे प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है। कोई एक भी कस्टमर आके बता दे कि हमने उनको खन्याल होम्स की फाइल्स बेची हुई हो, हमने तो कभी इस प्रोजेक्ट में डील ही नहीं किया हुआ। पैसे लोगों के फंसे नहीं फंसे, डूबे या नहीं डूबे, हमारा कोई ताल्लुक इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं रहा। अभी भी इस प्रोजेक्ट के साथ, अगर इस प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कैलकुलेशन बताने का मकसद ये है कि मेरे बड़े करीबी दोस्त का एक केस है जो कि 3-4 फाइलें लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने 2018 में ली थी और मुझे नहीं पता था, अब 2025 में मुझे बता रहे हैं कि यार हमने ये फाइलें ली हुई थी। और उनके केसेस को स्टडी करते करते जब हम जिस नतीजे में पहुँचे तो मुझे फिर जहन में ख्याल आया कि बहुत सारे मज़ीद लोग भी होंगे जिनके पास ये सेम प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए हमने व्लॉग्स किए और आपको बताया, एजुकेट किया कि भाई ये हल निकल रहा है। बहुत से लोग हमें ले रहे हैं फॉर ग्रांटेड, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें फॉर ग्रांटेड लेने की वजह क्या है। मैं बारहा कहता हूँ कि भाई आपके पास ये केस है, आप मुझे अपना लेजर भेज दें व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपको लेजर भेजने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो भले अपना भेजें। हम आपको कोई भी, हम ओवरऑल हम आपसे कुछ क्लेम नहीं कर सकते। आप हमें अपना लेजर भेजेंगे, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, हमें जो जवाब मिलेगा हम आपको बता देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज डैट। आज इसी सिलसिले में हमारी ओवरऑल में डिटेल्स बात नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि हमें फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं। हम फॉर ग्रांटेड नहीं होने देंगे अपने आप को। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर हमने आपसे मांगा है कि आपने हमें लेजर भेजें, तो आपको अगर अपने लेजर के अगेंस्ट हल चाहिए तो आपको लेजर भेजना पड़ेगा। अगर आप लेजर भेजने में ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप लेजर भेजने में मुतमईन नहीं है, तो आप ना भेजें। आप अपना प्रोसेस की तरफ मत जाएं। लेजर आपको हमें ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल्स रिटर्न में भेजनी पड़ेंगी, वेट करना पड़ेगा कि क्या इसका हल है। खुदारा हमें फॉर ग्रांटेड लेना छोड़िए। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन अगर आपका कहीं पर नुकसान हुआ हुआ है और वो इन्वेस्टमेंट्स हमारे थ्रू नहीं हुई हुई, तो हम किसी सूरत उस इन्वेस्टमेंट के ज़िम्मेदार नहीं हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई या पैसे स्ट्रक्ड है, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। और मैं तो अपने व्लॉगिंग्स में हमेशा इस बात को ही काउंटर करता हूँ कि भाई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मत किया करें जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो। लेकिन ओवरऑल अब जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, कोई ना कोई हल ही बताना है उनको, वो हम बताते जा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश कर रहे हैं सारे प्रोसीजर में। हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, ना ही हमने फाइलें बेची हुई हैं। अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप उनसे कंसर्न करें जिन लोगों के थ्रू आपका नुकसान हुआ।
हमारे व्लॉग्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम आपको वे आउट्स बताते हैं कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन जो हैं या अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है सॉरी वो अगर कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्ड है तो उससे निकला कैसे जा सकता है, उसको रीएडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है, सेटलमेंट की तरफ कैसे जाया जा सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।